हेलो वीवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम 3 ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि कंफ्यूजिंग है बायोलॉजी में, और बंदा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। एडाप्टेशन, एक्लिमेटाइजेशन एंड एक्लिमेशन। तो इन तीनों के दरमियान जो बेसिक डिफरेंसेस है और इनकी पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं अडाप्टेशन की तरफ। अडाप्टेशन की डिफिनीशन है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सूटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स एनवायरनमेंट, कि एक ऑर्गेनिज़म जो किसी ख़ास एनवायरनमेंट में रहता हो तो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल किस हद तक सूटेबल है उस एनवायरनमेंट के साथ। सही है। अब ये एडाप्टेशन जो है, तो ये असल में ऐसे परमानेंट चेंजेस है जो एक ऑर्गेनिज़म अपने आप में लाता है कि वो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में कि वो इस इन्वायरमेंट में जो है तो उसमें रह सके और वहाँ पे वो वक्त गुजार सके। सही है। अब ये जो चेंजेस ऑर्गेनिज़म अपनी बॉडी में लाता है, तो ये चेंजेस इन्वायरमेंट के डिज़ायर के मुताबिक होते हैं। यानी कि जिस किस्म का इन्वायरमेंट होता है तो ऑर्गेनिज़म अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में उस तरह के चेंजेस ले आता है। सही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनिज़म है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहता है, तब कोल्ड एनवायरनमेंट का डिज़ायर क्या है कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज़म, वो वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज़म वहाँ पे रह सकेंगे कि जो ऑर्गेनिज़म अपनी बॉडी के अंदर जो हीट होता है तो उसको कंजर्व कर सके। सही है। तो ये जो अब ऑर्गेनिज़म अपने आप में ऐसे चेंजेस ले आता है वहाँ पे कोल्ड एनवायरनमेंट में कि वो अपनी बॉडी की हीट को कंजर्व कर सके, यानी कि वहाँ पे अपनी बॉडी पे वो जो है तो हीयर को ज़्यादा करेगा। सही है। तो ऐसे चेंजेस क्या है कि इसको हम एडाप्टेशन कहते हैं। सही है। अब ये जो चेंज होता है तो ये फ़िज़िकल और केमिकल मेकअप में होता है ऑर्गेनिज़म की, यानी कि जो ऑर्गेनिज़म का जो एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी होती है और इंटरनल जो एनाटमी होती है, तो उसमें ऑर्गेनिज़म क्या है कि इसमें चेंज ले आता है। सही। और ये चेंजेस परमानेंट होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। सही है। ये जो चेंजेस आते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज़म एक दफ़ा चेंज हो जाए और वो अडाप्ट हो जाए किसी एनवायरनमेंट की तरफ, तो फिर क्या होता है कि ये चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। सही है। और ऐसी चेंजेस लाने के लिए किसी ऑर्गेनिज़म में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। किसी ऑर्गेनिज़म को ख़ास एनवायरनमेंट की तरफ ख़ुद को अडाप्ट करने के लिए 1-2 दिन नहीं चाहिए होता है, बल्कि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। सही है। अब ये जो चेंजेस आते हैं तो फिर जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उस ऑर्गेनिज़म में इवोल्यूशन भी हो सकता है और वो इवॉल्व भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अडाप्टेशन इज़ अ स्टेप टुवर्ड इवोल्यूशन, क्योंकि अडाप्टेशन में चेंज आता है और जब ये चेंज हद से बढ़ जाए तो ऑर्गेनिज़म जो है तो इवॉल्व भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कैमल का। कैमल जो है तो डेजर्ट में रहता है। अब डेजर्ट एक ऐसा इन्वायरमेंट है, वहाँ का डिज़ायर इस तरह है कि वहाँ पर जो है तो ऐसे ऑर्गेनिज़म रह सकेंगे कि जो पानी के बगैर रह सकते हो। सही है। क्योंकि वहाँ पर पानी का जो है तो स्कार्सिटी होता है। तो कैमल ने क्या है वहाँ पे कि उसने ख़ुद को इस तरह का जो है तो अडाप्ट किया होता है कि वो पानी के बगैर बहुत ज़्यादा दिन भी वो रह सकता है। सही है। तो ये कैमल क्या है, डेजर्ट की तरफ, डेजर्ट के एनवायरनमेंट की तरफ अडाप्टेशन है। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन की डिफिनीशन है कि चेंज टू अ चेंज एनवायरनमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि ये भी एक किस्म के एडाप्टेशन है, लेकिन ऑर्गेनिज़म जो ख़ुद में चेंज ले आता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सही है। ये चेंज जो है तो ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होते, बल्कि एक ख़ास वक्त के लिए होते हैं। सही है। ये क्या है कि ये टेम्परेरी एडाप्टेशन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक ख़ास मुद्दत के लिए ये जो चेंजेस आते हैं एक ख़ास मुद्दत के लिए होते हैं, और ये जो चेंजेस आते हैं रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि ये वापस ऑर्गेनिज़म अपने प्रीवियस कंडीशन में आ सकता है। सही है। इट टेक्स डेज टू वीक फॉर दिस अडाप्टेशन। इस किस्म के चेंजेस के लिए ऑर्गेनिज़म को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है, बल्कि ये दिन के लिहाज से भी आ सकते हैं, ये एक वीक में भी आ सकता है। सही एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑर्गेनिज़म जब सर्दी होती है तो इंसानों में क्या होता है कि थर्मोजेनेसिस होता है, और एक टाइप श्योरिंग थर्मोजेनेसिस होता है कि जो मसल जो होते हैं वो रिपीटेडली कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि वो कोल्ड एनवायरनमेंट के साथ वो ख़ुद को अडाप्ट कर सकता है वहाँ पे, और वो जो है तो अपने अंदर के जो हीट है तो उसको प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये जो श्योरिंग थर्मोजेनेसिस है तो ये अडाप्टेशन है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अडाप्टेशन नहीं है, लेकिन उस वक्त की ज़रूरत होता है, तो वक्त की ज़रूरत के लिए क्या करता है कि ऑर्गेनिज़म अपने आप को अडाप्ट कर देता है। इसीलिए जो लास्ट है वो है एक्लेमेशन। अब एक्लेमेशन है कि व्हेन चेंज एनवायरनमेंट इज़ ब्रॉट अबाउट एक्सपेरिमेंटली। ये भी एक किस्म के अडाप्टेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एनवायरनमेंट होता है, जो चेंज एनवायरनमेंट होता है वो अपने एक्सपेरिमेंटली वो
इन्वायरमेंट को चेंज किया होता है, इंड्यूसली आपने इसको चेंज किया होता है। जो एडाप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन में जो इन्वायरमेंट आता है, जो चेंज इन्वायरमेंट आता है, तो वो क्या होता है कि वो नेचुरली चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने इन्वायरमेंट को एक्सपेरिमेंटली और इंड्यूसली जो है तो इन्वायरमेंट, यानी जो इन्वायरमेंट होता है वो मैन मेड होता है, सही है, किसी बंदे ने जो है तो उसको चेंज किया होता है। तो उस चेंज इन्वायरमेंट की तरफ जो कि एक्सपेरिमेंटली चेंज हुआ हो, उसकी तरफ एडाप्टेशन को, उसकी तरफ जो चेंजेस ऑर्गेनिज्म अपने आप में लाता है, तो उसको हम एक्लेमेशन कहते हैं, सही है। एग्जांपल ले लेते हैं कि व्हेन अ फिश इज कॉट एंड प्लेस्ड in an aquarium, the location may change but the fish learn to adapt by acclimation। कि अब एक फ़िश है, किसी रिवर में रहता है और आपने उसको रिवर से कैच किया और किसी एक्वेरियम में आपने उसको रख दिया, सही है। अब यहाँ पे एक्वेरियम और रिवर की एनवायरनमेंट में फ़र्क होता है, लेकिन ये जो चेंज, ये जो एनवायरनमेंट होता है एक्वेरियम की, ये तो एक्सपेरिमेंटली है ना, ये आपने एक्सपेरिमेंटली फ़िश को वहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे जो एक्वेरियम का एनवायरनमेंट है, तो ये एनवायरनमेंट रिवर के एनवायरनमेंट से ये मुख्तलिफ होता है, सही है। लेकिन ये फ़िश आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है कि वहाँ पे जो है तो अपने आप में इस तरह के चेंजेस ले आता है कि वो वहाँ पे रहना जो है तो वो सीखता है, सही है, बाद में। लेकिन ये जो है तो क्या है कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है, इस किस्म के अडाप्टेशन के लिए आपने उस एनवायरनमेंट को इंड्यूसली एक्सपेरिमेंटली आपने चेंज किया होता है, सही है। सो ये थे इनके दरमियान बेसिक डिफरेंसेस की एडाप्टेशन में जो है तो ऑर्गेनिज़म ख़ुद को चेंज करता है, लेकिन ये चेंजेस क्या है कि नेचुरल चेंज एनवायरनमेंट की तरफ ये लाइफ टाइम के लिए, सही है, और ये परमानेंट चेंजेस है। और एक्लिमेटाइजेशन ये है कि ये चेंजेस जो है तो किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। ऑर्गेनिज्म जो है तो ये चेंजेस रिवर्सिबल है और ये वापस अपनी हालत में आ सकता है। और एक्लिमेशन ऐसा जो है तो चेंज एनवायरनमेंट जो कि एक्सपेरिमेंटली आपने उसको चेंज किया होता हो, सही है। तो ऐसे चेंज एनवायरनमेंट की तरफ चेंजेस को या एडाप्टेशन को हम एक्लिमेशन कहते हैं, सही है। सो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो और अभी अगर कोई कंफ्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।